आप यहाँ पे इस तरफ तस्वीरें देखिएगा, गाड़ी जो है वो वापस मुड़वाई जा रही है। लगातार जो है वो अंदर घुसने का प्रयास जो है वो किया जा रहा है और ये देखिएगा बैरिकेडिंग जो है वो तोड़ दी गई है। बैरिकेडिंग लगातार तोड़ करके तमाम भाजपा के नेताओं के पास घुसने का काम जो है वो किसानों का लगातार जारी है। काले झंडे और हाथों में किसानी झंडे लिए हुए जो है यहाँ पे बैरिकेडिंग तोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त मैं मौजूद हूं ऐलनाबाद में। ऐलनाबाद में यहाँ पे आप देखिएगा भारी पुलिस फोर्स जो है वो आरएफ की जवान है, हरियाणा पुलिस के जवान है, महिला हरियाणा पुलिस जो खड़ी हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। इसके दूसरी तरफ मैं आपको इधर दिखाना चाहूँ तो यहाँ पे आप देखिएगा कि कुछ लोग काले झंडे और भारतीय किसान यूनियन चंदौनी के झंडे लेकर के यहाँ पे विरोध कर रहे हैं। ये विरोध किस चीज़ का कर रहे हैं ये मैं आपको दिखाऊंगा। अभी दूसरी तरफ तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूँगा। कैमरा सहयोगी से गुजारिश करूँगा कि इस तरफ लेकर के आए। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी से जो प्रत्याशी है गोविंद कांडा, उनके कार्यालय का आज यहाँ पे उद्घाटन किया जाना था। उद्घाटन खैर हो गया, उद्घाटन हो चुका है, लेकिन उसके बाद जैसे ही उद्घाटन हुआ तो किसानों को पता चला, किसान जो है वो हर बार की तरह यहाँ पे इनका विरोध करने के लिए पहुँचे हैं। चलिए किसानों से भी बातचीत करेंगे। उससे पहले गोविंद कांडा क्या कुछ कहते हैं, चुनावी एजेंडे को लेकर के क्या कुछ कहते हैं, उनका चुनावी एजेंडा क्या है, इसके साथ साथ बात करें तो ये जो विरोध कर रहे हैं इस विरोध से कैसे निपटा जाएगा, क्यों विरोध किया जा रहा है, इस विरोध से उनको कितना फर्क पड़ेगा, वो तमाम बातों पे चर्चा करते हैं गोविंद कांडा से। गोविंद कांडा अभी मेरे साथ मौजूद हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी हैं। गोविंद जी, सबसे पहले तो जानना चाहूँगा, आज आपने विधिवत रूप से अगर बात करें तो ऑफिस का उद्घाटन करके शुरुआत कर दी है, क्या चुनावी स्ट्रेटेजी है वो रहेगी? देखिए, सबसे पहले तो मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, हमारे माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी खट्टर का, हमारे जो प्रधान है प्रदेश के प्रधान धनखड़ जी का और हमारे प्रभारी बराला जी, उनका मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने इतना बड़ा भरोसा मेरे पे जिताया है। और आज हमारे गंगवा जी ने आज का ऑफिस का उद्घाटन किया है, मैं इनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं और पूरे ऐलनाबाद के हलके की जनता का और ऐलनाबाद का आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने मुझे आज इतना मान सम्मान दिया है और आज उद्घाटन में इतने लोग पहुँचे हज़ारों के संख्या में, मैं उनका सबका आभार प्रकट करता हूँ। गोविंद जी, अगर बात करें तो चुनावों के अंदर क्या लगता है इस बार, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पीछे लंबे समय से विरोध झेलती आ रही है, तो ऐसे में इस विरोध के बीच चुनाव आप कहां देखते हैं? किसका विरोध? कोई विरोध नहीं है। ये तो पेड इनेलो के वर्कर हैं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, इनके नाम भी आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, पूरी दुनिया जानती है, पूरा जिला जानता है। किसान अपने घर में लगे हुए हैं, किसान अन्नदाता है और किसान अपना काम कर रहा है। ये तो कुछ पेड लोग हैं जो अपना मतलब पार्टी का वो कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं, इनके पास कोई मुद्दा तो है नहीं बोलने के लिए। अब ये क्या बोले, ये लोग किसानों के नाम से किसानों को ख़राब कर रहे हैं। किसान तो अन्नदाता है, काम कर रहा है अपने खेत में। अभी आपने कहा कि इनेलो के वर्कर हैं, अगर बात करें तो इनेलो के वर्कर केवल बीजेपी का ही विरोध क्यों करें, कांग्रेस का भी तो विरोध होना चाहिए। देखिए, कांग्रेस और इनेलो ए और बी पार्टी हैं, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, पूरे हरियाणा में सबको पता है। और एक उनको पता है, अब ये वो ढूंढ रहे हैं कि हमें कुछ मिल जाए, तो उनको मिलने वाला कुछ नहीं है। और ऐलनाबाद की जनता बड़ी शानी है, समझदार है और सबको पता है अब की बार ऐलनाबाद में बहुत बड़े तरीके से कमल खिल रहा है। चुनावी मुद्दा क्या रहेगा सर इस बार आपका ऐलनाबाद? चुनावी मुद्दा ये रहेगा 30 साल बनाम 3 साल, और हर वोटर समझदार है, हर वोटर जाता है कि मेरे एक वोट देने से मैं सरकार में साझा हो रहा हूँ और ऐलनाबाद का विकास होगा। और हर ऐलनाबाद का व्यक्ति चाहता है हल्के का कि हमारे विधायक के पास हम सुख दुख लेके जाएं, ऐलनाबाद का विधायक हमारे सुख दुख में आए, हम ऐलनाबाद के विधायक के पास बैठ के चाय पिएं। आज तक उन्होंने कभी देखा नहीं है, वो उनको पहली बार मिलेगा। गोविंद जी, अगर बात करें तो आपको पैराशूट से उतरा हुआ कैंडिडेट कौन कहता है? कौन कहता है?
विपक्ष लगातार मेरे पिता श्री आरएसएस के वो रहे हुए हैं, संरक्षक रहे हुए हैं। आरएसएस से उन्हें जनसंघ की पार्टी से 52 का चुनाव लड़ा हुआ है, कौन कर रहा है? और भाई गोपाल कांडा जी भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे रहे हैं। आपको ये तो एक देखो, विपक्ष उनके पास मुद्दा ही नहीं है, क्या करेंगे वो? यानी कि विपक्ष जो है वो मुद्दा बनाने के लिए इस तरह। ये जनता पार्टी एक साफ सुथरी पार्टी है, उन्होंने हमेशा विकास किया है और विकास को देख के सभी पार्टियां घबरा रही है। उनको लगा कि मैं आज एक समाज सेवी आदमी हूं सिरसा के अंदर, और पूरे सिरसा जिला जानता है कि मैं कितनी समाज सेवा करता हूं। उन्होंने एक साफ सुथरे आदमी को आपके बीच में भेजा आपकी समाज सेवा के लिए, आपके हलके की सेवा के लिए, और आज से आपके हलके की सेवा शुरू हो चुकी है। तो सर आप गांव-गांव जा कर के लोगों से वोट मांगने का काम करें? बिल्कुल गांव-गांव जाएंगे। मैं आज सारे दिन मेरे आपके इलाहाबाद में हूँ, कल भी इलाहाबाद में हूँ, 4-5 दिन इलाहाबाद में ही हूँ। अभी घर घर जाएंगे, सब जाएंगे, सबके पास जाएंगे। एक आखिरी सवाल करूंगा सर, यहाँ पे अपने ऑफिस के बाहर सड़क के दूसरी तरफ जो है वो काले झंडे लेकर के हाथ में प्रदर्शन कर रहे हैं, बीजेपी मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं, इन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? किसान नहीं है, मैंने पहले भी कहा है, ये इनेलो के कुछ वर्कर हैं। आप इनकी रिकॉर्डिंग परसों 3 दिन पहले की देखिए, जब मैंने फार्म भरा है। इनका हल्का प्रधान रहा है रणधीर सिंह जी जोध का, और सिरसा से हमारे गोकुल सेतिया जी, वो इनकी कमान संभाले हुए हैं और वो इनके पीछे हैं। आप वीडियो देखिए, वीडियो चेक करिए, आपको सब कुछ पता चलेगा और आपको पता भी है। चलिए, शुक्रिया गोविंद जी बातचीत के लिए। तो चलिए अब दूसरी तस्वीर, अभी गोविंद कांडा ने क्या कुछ कहा इलेक्शन कैंपेन को लेकर के। लगातार जो है इलेक्शन कैंपेन ये गांव-गांव जा कर के अपना शुरू करेंगे, और इसके साथ अगर बात करूं तो आज जो है चुनावी जो कार्यालय है उसका उद्घाटन जो है वो गोविंद कांडा की ओर से कर दिया गया है। तो चलिए अब दूसरा पक्ष दूसरी ओर सड़क के दूसरी तरफ की तस्वीरें क्या हैं वो भी हम आपको दिखाते हैं। लगातार बने रहिएगा के हरियाणा के साथ। चलिए सड़क के दूसरी तरफ अब मैं आपको लेकर के चलता हूं। यहाँ पे तस्वीरें देखिएगा। इससे पहले जो मैंने आपको तस्वीरें दिखाई वो गोविंद कांडा के या भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय की थी, जहाँ पे आज उनके कार्यालय का उद्घाटन जो है वो किया गया है। कैमरा सहयोगी से गुजारिश करूंगा एक बार उस तरफ भी तस्वीरें आपको दिखाए कि उद्घाटन के अवसर पर कैसा माहौल जो है वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन जहां एक तरफ भाजपा के कार्यालय का उद्घाटन है, वहीं दूसरी तरफ जो है वो विरोध प्रदर्शन का सामना भी जो है वो उनको करना पड़ रहा है। हालांकि गोविंद कांडा का कहना है कि ये किसान नहीं है, ये जो है वो इनेलो के वर्कर हैं जो कि एक सोची समझी साजिश के तहत उनका विरोध कर रहे हैं। लेकिन इनसे भी जान लेते हैं कि आखिर क्या कुछ मुख्य एजेंडा है। सर अगर बात करें तो विरोध जो है वो क्यों और क्या इसका मुख्य उद्देश्य? ये आज का विरोध नहीं है, 1 साल से लेकर जब तक काले कानून रद्द नहीं होते, एमएसपी पर गारंटी कानून नहीं बनता, तब तक विरोध जारी रहेगा। इलाहाबाद का उपचुनाव है 30 अक्टूबर को। 30 अक्टूबर तक जहां भी बीजेपी जेजेपी का उम्मीदवार गोविंद कांडा या इसके सहयोगी कहीं भी वोट मांगने जाएंगे तो ऐसा ही हमारे किसान और नौजवान साथियों से विरोध देखने को मिलेगा। ये विरोध जारी रहेगा, क्योंकि इन्होंने अभी तक अभी कल गोपाल कांडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, उसने वहाँ अंदर अपने घर में जिसको मर्जी बुला लो, जो मर्जी बोल लो, ये खुला मंच है। यहाँ मंच लगा के किसानों के बीच, आम जन के बीच को बोल के दिखाए भी मैं क्या करूँगा। इसलिए इनके पास कोई जवाब नहीं है। 1 साल से हम बैठे हैं, जब से सरकार बनी है कर्मचारी, व्यापारी, छोटा जो उद्योग वाला, छोटा दुकानदार सब सड़कों पर है। मैं गोविंद कांडा से बात करके आया हूं। उनका साफ तौर पे ये कहना है कि जो बाहर विरोध कर रहे हैं या लगातार पिछले समय से विरोध कर रहे हैं वो किसान नहीं है, वो केवल और केवल इनेलो के वर्कर हैं जो कि उनका विरोध लगातार कर रहे हैं। इस पे आप क्या कहते हैं? ये भी बहुत बढ़िया बात है। अगर वो कहता है ये इनेलो के वर्कर हैं जो विरोध कर रहे हैं, फिर को उसको इलेक्शन लड़ना चाहिए ही नहीं। इतने इनेलो के वर्कर हैं, फिर तो इनेलो जीतती पड़ी है। और दूसरी रही बात किसान की, भी ये जो है किसान नहीं है। हम आपके चैनल के माध्यम से कहते हैं ये इंसान ही नहीं है, ये शैतान है। ये लोगों की गाड़ियाँ चढ़ाकर कुचलने वाले, लोगों को मारने वाले, लोगों को जातनामा देने वाले शैतान है, ये इंसान नहीं है। हम तो किसान मजदूर हैं, लेकिन ये इंसान नहीं है, ये हवानियत वाले गुंडे हैं, ये हवानियत से भरे हुए लोग हैं जो कहते हैं किसान नहीं है। तो फिर खट्टर ने कब क्यों बयान दिया था भी मैं किसान नेताओं के जो विरोध को देखते हुए अपने बयान वापस लेता हूं? वो किसान कहां से आ गए? जिनसे 11 दौर की वार्ता करी थी वो किसान नहीं थे, तो वार्ता क्यों करी? ये इनका कोई मुंह सिर नहीं है बात करने का। कभी जब वोट देनी है तो किसान है, जब
बयान देने तो किसान नहीं है। अगर किसान नहीं है तो हम ये कहते हैं जिसके जितने अंदर बैठे हैं, जितने उसके साथ हैं, एक भी वोटर नहीं है। इलाहाबाद हल्के की वोटें डलनी है, इलाहाबाद हल्के का एक एक वोटर यहाँ है, इसलिए वो वहम निकाल दे अपना, ये वहम ना करे कोई। देखिएगा ये तस्वीर है, जैसे ही भारतीय जनता पार्टी के जो नेता बाहर निकले हैं तो उनको भारतीय जनता पार्टी के नेता जैसे ही बाहर निकले हैं तो उनको काले झंडे दिखाने के लिए ये तस्वीरें देखिएगा। तो यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं का विरोध समर्थन हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ जो है वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का विरोध भी जो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। हालांकि दोनों पक्षों से हमने बातचीत की। गोविंद कांडा का कहना है कि ये किसान नहीं है, इनेलो के वर्कर हैं, और दूसरी तरफ किसानों से जब बातचीत की गई, इस तरफ का जो साइड जो लोग हैं उनसे बातचीत की गई, तो उनका साफ तौर पे कहना है कि वे किसान ही हैं। उनके समझने में और सुनने में फ़र्क आ गया है। अगर वो किसान नहीं है तो मुख्यमंत्री को उनसे माफ़ी क्यों मांगनी पड़ी अपने बयानों को लेकर के। तो ऐसे में कुल मिलाकर के अगर बात करना चाहूँ तो विरोध लगातार भाजपा और जजपा के नेताओं का देखने को मिल रहा है, और वही विरोध जो है वो आज भी उसी का एक हिस्सा है, उसी विरोध का, जिससे कि आप मेरे पीछे तस्वीरें देखिएगा। इन तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहा होगा कि लगातार जिंदा मुर्दाबाद के नारे जो है वो लगातार लगाए जा रहे हैं। खैर, दोनों ही तरह की तस्वीरें जो है वो हमें आज के इस उद्घाटन समारोह के दौरान जो है वो देखने को मिली है। आप इन तस्वीरों को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसके साथ आगे तस्वीरें मैं कैमरा सहयोगी से गुजारिश करूंगा कि इधर आपको दिखाए। देखिएगा, जैसे ही गाड़ी जो है वो आगे जा रही है वैसे ही इस तरफ जो है वो किसानों का विरोध जो है वो लगातार हमें देखने को मिल रहा है। हालांकि प्रशासनिक अधिकारी है या फोर्स है वो काफ़ी अच्छी तरीके से मुस्तैद यहाँ पे दिखाई दे रही है कि किसी तरह से विरोध ना हो, लेकिन किसान जो है वो लगातार रास्ता रोके हुए विरोध जो है वो कर रहे हैं। आप यहाँ पे इस तरफ तस्वीरें देखिएगा, गाड़ी जो है वो वापस मुड़वाई जा रही है। लगातार जो है वो अंदर घुसने का प्रयास जो है वो किया जा रहा है, और ये देखिएगा बैरिकेडिंग जो है वो तोड़ दी गई है। बैरिकेडिंग लगातार तोड़ करके तमाम भाजपा के नेताओं के पास घुसने का काम जो है वो किसानों का लगातार जारी है। काले झंडे और हाथों में किसानी झंडे लिए हुए जो है यहाँ पे बैरिकेडिंग तोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे दोनों ही तरह की तस्वीरें जो है वो हमें देखने को मिली। एक तरफ जहाँ पे कार्यालय का उद्घाटन था वहाँ पे समर्थकों का जमावड़ा भी हमें देखने को मिला, तो वहीं दूसरी तरफ अगर बात करूँ तो किसानों का विरोध भी जो है वो भारतीय जनता पार्टी के नेता का देखने को मिला। अगर बात करूँ तो उद्घाटन के अवसर पर जो रणबीर गंगवा हैं वो यहाँ पे पहुँचे थे, आदित्य देवीलाल यहाँ पे पहुँचे हुए थे। इसके साथ साथ बात करूँ तो गोपाल कांडा यहाँ पे पहुँचे हुए थे और गोविंद कांडा जो है वो यहाँ पे पहुँचे हुए थे। इन चार बड़े नेताओं के नाम जो है वो यहाँ पे लिए जा रहे हैं कि उद्घाटन के समय में ये चार बड़े नेता जो है वो पहुँचे हुए थे। वहीं दूसरी तरफ इन चारों नेताओं का विरोध करने के लिए यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में किसान भी जो है वो पहुँचे हुए थे। तो ऐसे में किसानों ने क्या कुछ कहा, गोविंद कांडा ने विरोध को लेकर के क्या कुछ कहा, दोनों ही पक्ष मैंने आपके सामने रखे। अब आप कमेंट करके बताइएगा कि आप इस वीडियो को लेकर के और इस चुनाव प्रचार को लेकर के, इस चुनाव को लेकर के क्या कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कैमरा सहयोगी मुकेश गोदारा के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।